नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं। अब इस दौरे के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, इस वक्त जो है ग्लोबल जो माहौल है वो ठीक ठाक नहीं, उथल पुथल का स्थिति जो है वो देखने को मिल रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो वो 2 से 3% की गिरावट के साथ है। अनसर्टेनिटीज का माहौल है। गोल्ड देखिए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, $3500 के आसपास पहुंच चुका है। भारतीय रुपए में कहें तो 1 लाख के पार। इन सब के बीच जेडी वेंसी का ये जो भारतीय दौरा, क्या इसकी क्या अहमियत है? प्लस इसके साथ जोड़ेंगे कि देश के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ बयान आया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं उन्होंने भी इस दौरे की काफ़ी प्रशंसा की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनके दौरे की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब क्या है पूरी खबर, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, इसी को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं सर? कल भी आप इस खबर पर लगे हुए थे, अक्षरधाम मंदिर गए थे। आज कहा जा रहा है कि वो जयपुर जा रहे हैं, आमेर का किला देखेंगे, हवा महल देखेंगे, उसके बाद रामबाग पैलेस भी जाएंगे, उसके बाद उनका आगरा का भी ट्रिप है। लेकिन ये ट्रिप तो चलिए, ये तो मीडिया डोमेन में आ गया है सर, लेकिन जो क्रक्स है, जो अंदर की बात है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, डील है, बीटीए इसमें आ रहा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, सब पे आप बहुत ही आसान भाषा में फोकस। देखिए, जो जेडी वेंस का दौरा है उसका सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी जो टाइमिंग है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे वक्त पर हो रहा है जबकि पूरी दुनिया एक टैरिफ वॉर के इर्द गिर्द घूम रही है। चीन अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर की टेंशन है। 90 दिन की मोहलत पूरी दुनिया के जो ज़्यादातर 75 देशों के से ज़्यादा देश हैं उनको मिली है कि उनके ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने थे उससे अमेरिका ने छूट दी। भारत भी उसमें शामिल है जो 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। 10% का बेसलाइन टैरिफ लागू है जी। अब चूंकि दोनों देशों के अफसर जो कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार एक ट्रेड डील को लेकर बात कर रहे हैं। एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए की चर्चा लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रही है, 2-1 महीने से सर। ऐसे वक्त पर जेडी वेंस का ये एक निजी दौरा है, प्राइवेट दौरा है, उनकी एक ऑफिशियल विजिट नहीं है जी। सब परिवार आए हैं, पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ भारत आए। आप उसको सिग्निफिकेंस ऐसे समझिए कि कल जब वो लैंड हुआ उनका विमान भारत में और उनकी अगवानी करने के लिए खुद सीनियर मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वे खुद पहुंचे वहां पर। तो बच्चे जो है वो कुर्ता पजामा पहनकर भारत आए थे। तो एक जो इंडिया के साथ कनेक्ट है उसको दिखाने की कोशिश हुई, उसको दिखाया। उषा वेंस जो है वो भारतीय मूल की हैं, हिंदू फैमिली को बिलोंग करती हैं और वो अक्षरधाम गए। उसके बाद कनॉट प्लेस पे जो खादी के एम्पोरियम वाले हैं ट्रेडिशनल, वहाँ से उन्होंने सामान खरीदे और शाम को उनकी बेहद अहम बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके घर बंद कमरे में हुई थी सर। हाँ, बंद कमरे में बैठक हुई। उसके बाद डिनर होस्ट किया पीएम के साथ, उनके बच्चों वो क्या के साथ। वो जो कमरे में जो बैठक हुई सर, उसको हम लोग डिकोड करना चाह रहे हैं बिल्कुल आपसे। उसमें देखिए इन्हीं मसलों पर असल में जेडी वेंस का आना। जेडी वेंस को एक चीज और समझ लीजिए कि इस वक्त अमेरिका में ट्रंप प्रशासन में अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स है डोनाल्ड ट्रंप के बाद, तो वो जेडी वेंस है। नंबर 2 हैं। आपने देखा होगा जब यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे थे आपके वहां पे अमेरिका बातचीत करने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स की डील के लिए, और किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति वार्ता हो सकती है उसको लेके, तो वहाँ जो एक गर्मा गर्मी हुई उसमें आप जेडी वेंस के तेवर और उसको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि वो किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के विजन को आगे रखते हैं, बढ़ाते हैं और उसके लिए किस तरह से वो एग्रेसिव है। तो उनकी अहमियत है। कल प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई तो सीधे तौर पर बैठक इस बात को लेकर हुई कि ट्रेड पर क्या हो सकता है, भारत किस तरह से और अमेरिका किस तरह से एक ट्रेड डील कर सकते हैं। एक जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें दोनों देश के नेताओं की तरफ से ये बात कही गई कि हम खुश हैं जिस तरह से ट्रेड डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। पीएमओ की तरफ से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको मंजूरी दी गई है, वो फाइनल कर लिए गए हैं और अब इसके बेसिस पर आगे बातचीत होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि इस साल के आखिर में शायद क्वाड की बैठक में जब ट्रंप आएंगे तो उनसे मुलाकात के लिए वो उसको देख रहे हैं। जी सर। तो ये मोटे तौर पर जो चूंकि बंद कमरे में बैठक हुई है तो उसके बहुत सारा ब्यौरा ऐसा है जो बाहर नहीं निकल के। एक मोटे तौर पर जो बात है वो ये सामने आई है कि जो ट्रेड को लेके जो बातचीत है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों नेताओं ने उस पर खुशी जाहिर की है।
मान आप ये लीजिए कि जल्दी ही भारत और अमेरिका के बीच में किसी ट्रेड डील का एक हम होता हुआ उसको देख सकते हैं। ठीक है सर। एक आंशिक ट्रेड डील हो सकती है। जी। और इसी का संकेत अमेरिका में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी दिया, जहां उन्होंने ये कहा कि इस साल के आखिर तक हम अमेरिका के साथ फर्स्ट फेज की एक ट्रेड डील कर सकते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर के बीच में। अक्टूबर नवंबर के आसपास एक ट्रेड डील हो सकती है। ठीक है सर। तो चलिए अब मोदी और जेडी वेंस के बीच क्या क्या हुई चर्चा, इस पर तो सर ने बता दिया। मैं कुछ और वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको बता देता हूं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। इस साल के अमेरिकी दौरे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो चर्चाएं हुई थी उनको भी याद करते हुए दिखे मोदी साहब कहे कि बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने इसी बीच एक महत्वपूर्ण चर्चाओं को अब बहुत ही व्यापक रूप से कहा कि इससे जो है हमारे जो मुलाकात है उसको और हम लोग मजबूत दिखाते हैं, और एक रोड मैप तैयार करने की भी बात की गई है सर कि इस यात्रा के दौरान ट्रंप मोदी के बीच जो हुई है महत्वपूर्ण चर्चाएं, उसने एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। दोनों ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और विकसित भारत 2047 के विजन के साथ मिलकर काम करने की भी अब बात कही है कि ऐसा भी हम लोग योजना बनाएंगे, दोनों लोग मिलकर हम काम करेंगे। दोनों नेताओं ने भारतीय अमेरिकी जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है यानी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर बातचीत में प्रगति भारत जो है जी इस पूरे अमेरिका के साथ जो ट्रेड का मैटर है, भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जो बेहद लचीला रुख अख्तियार किए हुए हैं इस शुरू से थ्रू आउट सेक्टर जब से पूरा ये ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर बातचीत शुरू हुई, चीजें शुरू हुई, ऐलान आए, भारत का रुख पूरी तरह से लचीला रहा है कि ठीक है हम तैयार हैं, हम देखते हैं हमारे एंड पर हम क्या कर सकते हैं, आपके एंड पर आपसे क्या रियायतें मिल सकती हैं, किस तरह से वो म्यूचुअल पॉइंट्स होंगे जहां पर दोनों देश एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं। इसमें मोदी और ट्रंप का जो आपसी रिलेशनशिप है, आपसी संबंध है दोनों के, दोस्ती बार बार वो बोल रहे हैं सर, वो बेहद अहम साबित होंगे। उसी कड़ी में जेडी वेंस, उनकी पत्नी का भारतीय मूल का होना, हिंदू होना और प्लस फैक्टर है सर। बिल्कुल, उनसे मुलाकात भी हुई थी और वो उनके साथ अब जो मीटिंग हुई है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बहुत पॉजिटिव मान सकते हैं। एक जो बात अभी हाल में खबरों में आई उसमें यह कहा गया कि भारत का जो $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, भारत उसको कम करने को तैयार है। भारत ने सरकार की तरफ से जो इंपोर्टर्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप अमेरिका से सामान मंगाएं, ज़्यादा सामान मंगाएं, एनर्जी हो गया या दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, मशीनरी हो गई, किन चीज़ों को भारत अमेरिका से ले सकता है, क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बढ़ सकता है, चाहे आपका बादाम हो गया, मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गए या दूसरे सीरियल्स और बाकी चीजें हो गई, क्या उनका इंपोर्ट भारत बढ़ा सकता है। इन सब चीजों को लेके भारत का लचीला रुख है, क्योंकि ये एक बड़े कारोबार को लेके करने की बात है। रोड मैप कहा जा रहा है। 2030 तक $50 बिलियन का जो कारोबार, $500 बिलियन का जो कारोबार करने की दोनों देशों का टारगेट है, वहां अगर पहुंचना है तो लचीला रुख भारत को भी दिखाना होगा और अमेरिका को भी दिखाना होगा। और इस पूरा जो टैरिफ की जो क्राइसिस क्रिएट हुई है, इसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी बनता हुआ भारत नजर भी आ रहा है और मार्केट भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे बाजारों को ये लग रहा है कि भारत को इस पूरा का पूरा जो दुनिया में चीन पर खासतौर पर जो आप बताइए, उससे इंडिया कुछ फायदा जरूर उठा सकता है। नहीं सर, शेयर मार्केट वाली कहानी भी हम इसके जस्ट बात करेंगे, वो भी हम आपको अपने व्यूअर्स के लिए लाएंगे, लेकिन इस कहानी पर बने रहते हैं सर। देखिए, दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक तकनीकों के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की बात कही है और दोनों देशों ने इस पर सहमति भी जता दी है। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी संवाद किया सर। जो बंद कमरे की जो बैठक है उसके बारे में जो चीज़ें जो सामने आ रही, डिकोड कर रहे हैं उसको सर, कूटनीति को प्राथमिकता देने की भी बात कही है। तो जिस तरह से उसके बाद आप कह रहे हैं सर कि डिनर होस्ट किया गया, उस दौरान सर विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए जो हैं अजीत डोभाल, विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में जो भारतीय राजदूत है विनय मोहन पात्रा, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है सर। अब इस पूरे मुलाकात के बाद जेडी वेंस ने क्या कहा ये भी हम देखिए, बताते हैं आपको। ट्वीट किया है उन्होंने, लिखा, अमेरिका की इंडिया को लेके जो पॉलिसी है, हालांकि ट्रेड से थोड़ा सा अलग
अलग बात है, जी। लेकिन आप इससे ये समझ सकते हैं कि किस तरह का हमारा संबंध जो है। रीअलाइनमेंट हुआ है पोस्ट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद फिर से भारत और अमेरिका के संबंधों का रीअलाइनमेंट किस तरह से हुआ, दो तीन चीजें मैं सिर्फ जी सर, गिनाऊंगा। पॉइंट में। एक तो जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI हैं, जो कि अमेरिका की 7-8 जो एजेंसियां हैं इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई उनको हेड करती हैं, वो तुलसी गब्बार्ड हैं। शी इज ऑल्सो हिंदू, वो हिंदू हैं, और वो जब इस पद को ग्रहण करने के बाद वो भारत आई, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। ठीक है सर। FBI के डायरेक्टर बनाया गया काश पटेल को, वो भी हिंदू हैं उन्होंने। और अब आप देखिए कि जो परिवर्तन है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी आपका कल ही FBI ने एक जो खालिस्तानी टेररिस्ट को अरेस्ट किया है और उन पर अमेरिका में और भारत में प्लानिंग करने का आरोप लगाया गया। धमाके वगैरह को लेके आरोप लगाकर FBI ने उनको अरेस्ट किया है। तो ये जो चीजें हैं, इससे पहले हम देख रहे थे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं उनको लेके अमेरिका का रुख एकदम अलग था पूरी तरह से। खालिस्तानी वाले ना सर? उनका जो उनके असैसिनेशन का प्लॉट था उसको लेके भारत और अमेरिका के संबंधों में बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तनाव दिखा था। अब चीजें थोड़ी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं अमेरिका के पॉलिसी के लेवल पर। प्रो इंडिया की जिस तरह से खालिस्तान के मूवमेंट को लेके भारत चिंता जताता रहा है, क्या अमेरिका की जो पॉलिसी है पूरी सिक्योरिटी को लेके वो भारत के साथ अलाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक प्रो इंडिया फैक्टर अमेरिका के नए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें दिखाई दे रहा है। सर एक और पॉइंट है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए जेडी वुमेन्स का बहुत सारा जो दौरा हुआ है उसमें वो बहुत तल्ख दिखते हुए आए थे। अपनी बयानों की वजह से वो खूब चर्चाओं में थे। फ्रांस दौरे पर उन्होंने कहा था कि यूरोपीय देशों को उन्होंने चेतावनी दी थी, जबकि जर्मनी दौरे पर उन्होंने कहा कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा जो है वो अंदर से है। ग्रीनलैंड को तो उन्होंने अमेरिका में शामिल करने का होने का ऑफर भी दे दिया। चले गए थे। जी जी जी, वो वहाँ वाइफ के साथ अपना ग्रीनलैंड चले गए जी जी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से बाकी जगह वो जो गए वो वहाँ बहुत तल्ख दिखे, लेकिन जब जो भारत आए हैं तो वो कहें कि वो एक महान नेता है। मोदी साहब को उन्होंने कहा है वो मेरे परिवार के प्रति अविश्वसनीय रूप से दयालु थे। दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में काम करने के प्रति वो उत्सुक हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। और उसके बाद भी सर उनके बच्चे को मोर का पंख देना और PMO ऑफिस में आवास में खेलना, फुटेज भी हमारे इसमें साथ में चलेगी, दिखाएंगे। तो इंडिया की और खास तौर पर डिप्लोमेटिक नरेंद्र मोदी की जो एक सॉफ्ट जो डिप्लोमेसी है और सॉफ्ट पावर है उसका यहाँ पर आप कहें कि प्रदर्शन या उसको दिखाई देती है वो नजर आ रही है। तो ये कुछ ऐसे बड़ी चीजें हैं जो ये इस बार की ओर इशारा करती हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते टैरिफ से कहीं बढ़कर हैं और उसमें जो टैरिफ जैसा मसला है उसको न सिर्फ पार पा लिया जाएगा बल्कि एक बेहतर और ज्यादा अच्छी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच अगले कुछ महीनों में हम होता हुआ भी देख सकते हैं, जो दोनों देशों के लिए कारोबारी लिहाज से महत्वपूर्ण बेनिफिशियल रहेगा। जी जी। सर एक और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी कोई विदेश से जो कोई माननीय आते हैं तो सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर क्यों जाते हैं? उसके बीच का क्या कोरिलेशन है? जनता हमारी जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछती है कि प्रवीण जी से पूछिएगा। इसके पहले भी जो आए थे ब्रिटेन के जो PM साहब थे उस समय के, जो ऋषि सुनक साहब, वो भी अपनी वाइफ के साथ आए। तो व्हाट इज द मतलब कनेक्शन क्या है सर? अक्षरधाम टेम्पल आना हो, घूमना हो, वहाँ के प्रवक्ता के द्वारा भी स्टेटमेंट दिया जाना हो कि नहीं बहुत 55 मिनट यहाँ रुके देखा सब चीज़ों को। हाँ, तो क्या है उनका टाइम कल जो वहाँ का था जनपथ में जो खरीदारी का था वो भी बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन वो 45-50 मिनट कल वहाँ उन्होंने गुजारे, कई तरीके की चीज़ें खरीदी वेंस फैमिली ने। देखिए अक्षरधाम मंदिर भारत की एक सांस्कृतिक एक विरासत को दर्शाता है बेसिकली। और तो और भी तो मंदिर है सर भारत में हिंदू नहीं, उसमें एक वजह ये भी है कि चूंकि दिल्ली में पड़ता है, आसानी से वहां पे पहुंचा जा सकता है, सेफ सिक्योर है, तो वहां पे और अविस्मरणीय वो अनुभव का भी आपको मौका देता है। इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों के अब राष्ट्राध्यक्ष जो है वहां आते हैं, दर्शन करते हैं, चाहे ब्रिटेन के हों चाहे अमेरिका के हों। तो वो एक अब परंपरा है और जो भारत की सॉफ्ट जो पावर है उसको भी दिखाने का एक मैं कहूँगा कि तरीका है। चलिए, तो अक्षरधाम उन्होंने घूम लिया है जेडी वेंस साहब, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। अब आज जयपुर के दौरे पर है और कल कहा जा रहा है कि ताजमहल भी देखने जाएंगे आगरा का।
तो इसी के साथ आज विराम देते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।